हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये 12 पैनल वाली जो कुर्ती है, इसकी कटिंग मैं पहले की वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इसकी परफेक्ट स्टिचिंग का तरीका। ठीक है, इसके साथ हम इसके नेक में योक भी बनाएंगे जिसमें हम कुछ डिज़ाइन वगैरह करेंगे और इसकी स्लीव्स भी हम बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर स्टाइल की बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमने जो कलियाँ हैं वो किस तरह से कट की थी। एक हमने पतली वाली कलियां कट की थी और एक हमने जो है थोड़ी सी मोटी वाली जो कलियां हैं वो कट की थी। जो पतली वाली कलियां हैं वो सेंटर में आने वाली है 4 एक साथ में, और जो मोटी वाली है ये 2 आने वाली है, वो भी एक एक साइड साइड में। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ में एक बहुत बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कलियों को परफेक्ट तरह से जोड़ने की। कई लोग हैं जो कटिंग स्टिचिंग अच्छे से करते हैं, लेकिन जब कलियां जोड़ने की बारी आती है तो वो इस तरह से जॉइंट करते हैं कि जो पूरी ड्रेस का लुक है वो ही बिगड़ जाता है। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास में कलियों में ना 2 साइड होती है, एक तो होती है स्ट्रेट वाली साइड और दूसरी होती है उरेब वाली साइड। ठीक है, एक बात आप हमेशा याद रखना, कभी भी उरेब और स्ट्रेट साथ में नहीं जुड़ेंगी, हमेशा उरेब उरेब से जुड़ेगी और स्ट्रेट स्ट्रेट से ही जुड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि ये पतली वाली कलियां है ना, अभी आप देख सकते हो कि ये जो है स्ट्रेट वाली साइड है। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो स्ट्रेट वाला पैनल है ये बिल्कुल सेंटर में आने वाला है इस तरह से, और जो इस कली के अंदर जो उरेब वाली साइड है वो उरेब साइड से ज्वाइन होगी। इसके अंदर उरेब है तो ये वाली इस तरफ ज्वाइंट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलियों को मैंने इस तरह से रख लिया है, स्ट्रेट को स्ट्रेट से ज्वाइंट करा है और उरेब को उरेब से ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, एक चीज देखो, जब यहाँ पर है ना एक इस तरह से जो है डार्ट बन रहा है ना, यही है जो आपकी कली वाली कुर्ती के अंदर परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग लाने वाला है, और इसका लुक भी बड़ा सुंदर आता है। जो वेस्ट लाइन है ना, यहाँ पर फिटिंग भी यही डार्ट देगा इस तरह से, और इसकी जो लुकिंग आएगी ये भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है ना स्ट्रेट पार्ट आ गया है ना, तो ये जो है सिंपल जो चौड़ी वाली कली है ये हम स्ट्रेट वाली साइड इस तरफ ज्वाइंट करेंगे और दूसरी कली की स्ट्रेट वाली साइड जो है वो इस तरफ ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले तो आपको इन सभी कलियों को ज्वाइंट कर लेना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ बहुत सुंदर सा पैटर्न, वो भी स्लीव पैटर्न। और ये आप देख सकते हो मेरे पास में जो फैब्रिक था, जो कुर्ती में से फैब्रिक बचा था वो सिर्फ इतना सा बचा था। इसके अंदर मैंने बॉटम का फैब्रिक, इतनी चौड़ी पट्टी जो है वो बॉटम की लगाई है, फिर मैंने जो है कुर्ते वाला फैब्रिक लगाया है और उसके बाद में वापस से मैंने बॉटम वाला फैब्रिक लगाया। ठीक है, और उसके बाद में मैंने ये सुंदर सी जो है ऑर्गेन्जा लेस लगाई है जो कि ऑफ वाइट कलर के अंदर है। प्लस जो इस तरह से पट्टियों वाला जो होता है ना, ये बड़ा सुंदर सा लगता है। ठीक है, स्लीव कटिंग का ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्लीव में कोई झोल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है पट्टियों को ज्वाइंट करने के बाद में, लेस अटैच करने के बाद में मेरी जो स्लीव की लेंथ है वो 18 इंच यहाँ पर कटिंग में आ रही है और आधा इंच ज्वाइनिंग में जाएगा, तो 17.5 इंच की जो मेरी स्लीव्स है वो बनकर रेडी होगी। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले ऊपर से हम रखना है 3.5 इंच पे, मैं मार्क कर रही हूँ, और 3.5 का हाफ यानी कि 2.25 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऐसी तरह से करेंगे 3.5 इंच पर और 2.25 इंच पर, और यहाँ पर हमको सिंपली जो है बॉक्स बना लेना है इस तरह से। यहाँ पर जो मेजरमेंट आपको चाहिए होगा, आपके बाइसेप का मेजरमेंट चाहिए होगा। मेरा जो बाइसेप है वो है 15 इंच का। ठीक है, 15 का हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और इसके अंदर 0.25 इंच की हम लूजिंग देंगे इस तरह से। ठीक है, अब सिंपली हमको क्या करना है, जो ये पूरा है इसका हमको हाफ कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हाफ कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आप फ्री हैंड से भी अपना शेप दे सकते हो और चाहो तो फ्रेंच कर्व की हेल्प भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं आपको फ्रेंच कर्व की हेल्प से बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको आपने ऊपर तक इस तरह से मिलाना है। इस तरह से ऊपर जाने के बाद इसके आधा इंच आगे आपको एक मार्क करना है और अब ऊपर वाले पॉइंट को आधे वाले इंच वाले मार्क से इस तरह से ज्वाइन करना है। ठीक है, और इसको इस तरह से घुमाना है और यहाँ से जो है इस तरह से शेप लगानी है। अगर आप अपनी स्लीव्स की कटिंग इस तरह से करते हो ना, तो इसके अंदर बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, प्लस इससे जो स्लीव्स हैं वो बहुत परफेक्ट फिटिंग की बनकर रेडी होती है। ठीक है, इस तरह से जो है, अब पीछे वाली जो लाइन है वो बैक की है, जो आगे वाली लाइन है वो फ्रंट की है। ठीक है, यहाँ से हमको नीचे की तरफ मार्क करना है। आप जितनी भी ओपनिंग चाहते हो अपनी स्लीव्स की वो आप नीचे से रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी ही जो है स्लीव्स बना रही हूँ 8 इंच पर। ठीक है, 8 इंच पर जो है मैं इसको स्लीव्स को ओपन रखने वाली हूँ।
इसको यहाँ से स्ट्रेट मत मिलाना कभी भी, हमेशा यहाँ से है ना हल्की सी गोलाई देना। इससे क्या होगा, आपकी जो स्लीव्स की फिटिंग है ना वो बहुत सुंदर आएगी। ठीक है, इस तरह से। और अब हम इसको जो है सिंपली यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो इस तरह से गोलाई है ना, ये बड़ा सुंदर सा जो है पैटर्न देने वाला है। तो देखिए इस तरह से सभी कलियों को ज्वाइन करने के बाद में जो बैक पैनल है और फ्रंट पैनल है, इन दोनों को मैंने अलग अलग करके रखा है। ठीक है, इस तरह से जो है कलियां सब जॉइंट हो जाएगी। और फिर मैंने इस तरह से इसको हाफ में फोल्ड कर लिया और इसको प्रेस करके इस तरह से बिछा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्क करेंगे शोल्डर का। तो मैं 40 साइज के अंदर शोल्डर रखती हूँ 7 इंच, उसके अंदर हम हाफ इंच ऐड करेंगे और 7.5 इंच पर इस तरह से जो है मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 7.5 इंच पे किया है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे और सेम 7.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से। अब इस लाइन के ऊपर हम जाएंगे 1.25 इंच डाउन। ठीक है, और इसके बाद हम मार्क करेंगे हमारी आर्म होल का, जो कि आर्म होल है 7 इंच पर। यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहां से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और जो हमने शोल्डर डाउन किया था उसे इस लाइन से इस तरह से मिलाएंगे। यहां से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। जो हमारा शोल्डर है इसके सेंटर में से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग मैं कर रही हूँ 14.5 इंच पे। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मार्क करना इस तरह से। ठीक है, 40 बर्स्ट साइज के अकॉर्डिंग। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 इंच। इसके अंदर हम हाफ इंच की जो है लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, हाफ इंच की यहाँ पे लूजिंग ऐड कर ली। इसके बाद आप यहाँ पे अपना मार्जिन ले सकते हो। यहाँ पे आ जाएंगे, वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो वेस्ट है 36 और 36 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 9 इंच। 9 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और इसके आगे हम मार्क करेंगे 1.5 इंच पर इस तरह से। ठीक है, अभी जो ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास में, इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। और ये वाला जो पॉइंट है इसको भी हम इस तरह से जो है ज्वाइन कर लेंगे। ये जो है हमारे पास में आर्म होल, इसका हम हाफ करेंगे। 7 का आधा हो जाएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच यहाँ से हम पहले यहाँ पर देंगे। ये हो गया हमारा बैक का आर्म होल और यहाँ से आधा इंच हम अंदर आ जाएंगे और इस तरह से हो जाएगा हमारा फ्रंट का आर्म होल। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट का आर्म होल और इसको हम ऊपर इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद में जो आपने स्लीव की कटिंग की है ना, इसको भी आपको जो है ज्वाइन करके देख लेना है कि ये बराबर आ भी रहा है या नहीं। देखो आप इसकी कटिंग यहाँ करोगे तो स्टिच जो है इसके आधे इंच नीचे से ही स्टिच होगा, है ना। तो उसकी जो आपको मेजर करना है वो भी आधे इंच जो है नीचे से ही मेजर करना है। इस तरह से जब आप करोगे तो ये पूरा परफेक्ट यहाँ तक आ रहा है ना। जो ये वेस्ट का पॉइंट है ना, इसको हमको नीचे वाले पॉइंट से मिलाना है। इस तरह से कट करने के बाद में यहाँ से हमको नेक को कट करना है। नेक की विड्थ मुझे बनानी है 3.5 इंच पर। ठीक है, लेकिन सिलाई के लिए हमको मार्जिन भी चाहिए होगा तो आधा इंच जो है हम यहाँ से कम कर लेंगे। बैक नेक की जो मार्किंग करेंगे वो 3 इंच पे करेंगे ऐसे। इसको हम यहाँ से जो है इस तरह से मिला लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ये जो है आपका फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं F। योक पार्ट कट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है पैंट के अंदर से जो मेरा फैब्रिक बचा था उसके अंदर मैंने कैनवस को इस तरह से जो है पेस्ट कर लिया है। सबसे पहले तो आपको इसे स्ट्रेट ले लेना है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ना किसी भी तरह का जो है शेप का योक कट कर सकते हो। आप चाहो तो इस तरह से स्क्वायर भी बना सकते हो, चाहो तो पान शेप का बना सकते हो, या ग्लास शेप होता है वो बना सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का जो है शेप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको जो है राउंड जो होता है वो किस तरह से होता है वो यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट कर लिया और यहाँ से जो है आधा इंच पहले हम मार्क कर लेंगे क्योंकि ये हमारा जो है शोल्डर ज्वाइंट करने में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो इसकी लेंथ है वो आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा एस्टिमेट बताती हूँ। जितना आपका वेस्ट लेंथ आ रही हो ना उससे आपको 1 इंच
तो डाउन करना ही है, तभी जो है योक पार्ट जो होता है वो अच्छा लगता है। तो 14.5 इंच पर जैसे मेरा जो है वो वेस्ट लाइन आ रही है, तो उसमें मैं 1 इंच ऐड करके 15 इंच पे मार्क करूंगी। 15 इंच में मुझे रेडी बनाना है, ठीक है। तो इससे आधा इंच जो है मैं नीचे की तरफ में एक्स्ट्रा लूंगी। अभी आपको समझ में आ गई होगी इसकी कैलकुलेशन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, एक भी पॉइंट अगर ऐसा हो जो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जो नेक की विड्थ है वो हम रखने वाले हैं 3.5 इंच, ठीक है। इसके बाद में मैं चाहती हूँ कि मेरा जो योक पार्ट है वो 2 इंच का तो कम से कम साइड से जाए ही। तो 2 इंच में मैंने इस तरह से जो है मार्क कर लिया है, ठीक है। ये 3.5 इंच था, तो यहाँ पे भी हम 3.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। और यहाँ से फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ पर जो राउंड शेप है वो मैं यहाँ पर दे रही हूँ, इस तरह से हल्का सा जो राउंड शेप है यही मुझे चाहिए। और इसको जो है आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम यहाँ पे कट कर लेंगे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो है प्रॉपर राउंड शेप आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर राउंड शेप यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम नेक की भी मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से जो है हमको लंबाई का मार्क करना है। मैं जो नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं पहनती हूँ, 6.5 इंच जितना ही पहनती हूँ, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगी। प्लस यहाँ पे एक और मार्क कर लेंगे। आप चाहो तो 2 इंच 1.5 इंच पर जितना आप चाहो उतना यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से हम पहले राउंड नेक बनाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से जो है इस तरह से शेप देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी शेप बना सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आधा आधा इंच है ना, इसको आपको फोल्ड कर लेना है और पहले तो कच्ची सिलाई लगा लेनी है, ठीक है, इस तरह से। देखिए योक पार्ट को इस तरह से जो है आधा आधा इंच फोल्ड करने के बाद में मैंने जो नेक है उसको यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हमको लेना है हमारा फ्रंट पार्ट, और इसका जो रॉन्ग साइड है वो हमको इस तरह से ले लेनी है। इसके ऊपर हमें इसको स्टिच करना है, ठीक है। नेक है, इस नेक के ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है। नेकलाइन स्टिच करने के बाद में पिंस को निकाल लेना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस नेकलाइन को जो है कट कर लेना है। इस तरह से नेकलाइन को सेट करने के बाद में जो योक का सेंटर पार्ट है मुझे अभी भी दिख रहा है, ठीक है। इसे मैंने सेंटर वाले स्टिच पे रखा है और यहाँ पर जो है हम इसको पहले पिन से सेट कर लेंगे, ताकि जो बाहर वाली हम स्टिच लगाए ना वो हिले ना, ठीक है। इस तरह से जो है आपको पिन्स लगा लेनी है। इस तरह से पिन्स लगाने के बाद में ये है मेरे पास में टैसल्स, जो कि मैं इसके अंदर लगाने वाली हूँ। ये जो टैसल है ना, इसकी लेंथ बहुत लंबी है, ठीक है। मुझे इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए, तो मैं इसको बाद में जो है कट कर लूँगी। अब जब आप यहाँ पे स्टिच लगाओगे ना गोलाई वाला, तो सिंपल आपको इसके अंदर जो है इसको रखते जाना है और यहाँ से जो है स्टिच करते जाना है, ठीक है। इस तरह से जितनी भी दूरी पे आप चाहो उतनी दूरी पे आप रखो और जो है इस तरह से स्टिच करते जाओ, ठीक है। इस तरह से जो है आपको गोलाई में स्टिच करते जाना है, ठीक है। पूरी गोलाई में हम इसी तरह से जो है ये टैसल्स लगाएंगे। एक स्टिच जो है हम यहाँ पर जो इसकी किनारी है इस पर भी लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैंने सर्कल में स्टिच लगा लिया है, प्लस इसके अंदर जो है टैसल्स भी मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा खाली लग रहा है तो आप इसके अंदर और किसी भी तरह का ना डेकोरेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे इसके ना लाइन पर आप गोटे की लेस लगा सकते हो, या फिर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। यहाँ पे मिरर वगैरह आप चिपका सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये नेक है ना मुझे थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा जो है हाईलाइट करने वाली हूँ, और इसको मैं हाईलाइट करूंगी इस थ्रेड से, जो कि मेरे पास गोल्डन कलर का थ्रेड है और ये बहुत ज़्यादा पतला है। तो इसको मैं मशीन में लगाकर और फिर इससे थोड़ी सी इसके ऊपर जो है मैं डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। जिसको एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ नहीं आता ना, वो भी इस तरह से जो है अपनी ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे लाइंस बनाई है, इन्हीं के ऊपर जो है मैं स्टिच करूंगी। जो बैक पार्ट है उसमें हमको, जैसे हम उरे पट्टी बनाकर और फिर इसको अटैच करते हैं ना नेक को, बैक पार्ट में हमको सिंपली जिस तरह से उरे पट्टी पहले राइट साइड में लगाते हैं फिर लेफ्ट में फोल्ड करते हैं, इसी तरह से करना है। और फिर जो है इन दोनों शोल्डर को आपस में इस तरह से जो है यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जो है स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे, और स्लीव्स ज्वाइन करने के बाद में जो है
यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, 1.5 इंच मार्जिन हमने यहाँ पर पहले ही ले लिया था, तो यहाँ पे भी हमको सेम इस तरह से लेना है। ये जो जगह हमारी फिटिंग वाली लाइन हो जाएगी इस तरह से, और दोनों तरफ से जो है हमको स्टिच लगा लेना है ऐसे। पहले आप मार्किंग कर लेना और उसके बाद में आप स्टिच लगाना, तो वो आपको ईजी रहेगा। अंदाजे से अगर ना करके बिल्कुल आप पहले ही मार्क कर लो ना, और फिर उसके ऊपर अगर आप स्टिच लगाते हो तो इससे जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और बिल्कुल परफेक्ट तरह से जो है आपका गारमेंट बनकर रेडी होता है। ठीक है।